पशुओं की भूख, वजन बढ़ाने व कमजोरी दूर करने के बेस्ट 2 इंजेक्शन। कौन से ऐसे 2 इंजेक्शन आते हैं, उन इंजेक्शन के बारे में आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। यदि आपके पशुओं को भूख नहीं लग रही है, वजन नहीं बढ़ पा रहा है, कमजोरी है, तो इस तरह की स्थिति में अदर यदि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई दिक्कत देखने को न मिले तो वहाँ पर भी आप उन इंजेक्शनों का उपयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। कौन से ऐसे इंजेक्शन आते हैं, उसके अंदर क्या साल्ट आता है जो कि आपके पशु के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत इस तरह जो वेटरनरी उनके कमेंट्स आ रहे थे कि सर, और पशुपालक हैं उनके भी कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे पशु कमज़ोर होते जा रहे हैं, भूख नहीं लग रही है, हम दे भी रहे हैं कुछ फिर भी, और साथ साथ में पशुओं की वजन नहीं बढ़ ले रहा है। तो उस स्थिति में यदि वह इंजेक्शन पशुओं को लगा देंगे तो इन सभी समस्याओं का समाधान आप आसानी से कर सकते हैं। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आप अपने पशुओं की यदि भूख बढ़ाना चाहते हैं, जिस प्रकार से भूख नहीं लग रही है, कई दिनों से यदि आपका पशु भूखा है, साथ साथ में आपके पशु में कई इस तरह की दिक्कतें हैं जिनकी वजह से आपका पशुओं को खाना पीने में आनाकानी कर रहा है, या अदर यदि आपके पशु में दिक्कत हो गई है, या कई दिनों से यदि आपका पशु बीमार है लेकिन उसकी कमजोरी है वह दूर नहीं हो रही है, तो उस स्थिति में भी आप उपयोग कर सकते हैं। या यदि आपके पशु में इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत है, सामान्य अपचयन है, पेट से संबंधित कोई इस तरह की जो बीमारी है जिसकी वजह से पशुओं में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पर भी आप उनका उपयोग आप अपने पशुओं में करवाया जा सकता है। इसी तरह से कई तरह की जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है उनमें भी, या क्रोनिक इलनेस है, या कई दिनों से यदि आपका पशु बीमार है तो उस तरह की स्थिति में भी आप उनका उपयोग अपने पशुओं में करवाया जा सकता है। देखो, सबसे बड़ी समस्या है यदि आपके पशु को भूख नहीं लग रहा है, यदि पशु प्रॉपर खाना नहीं खा रहा है, प्रॉपर जुगाली नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि तो इसके लिए जो एक इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन आता है जिस प्रकार से रूमेरिक इंजेक्शन, जो आपको दिख रहा है रूमेरिक इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है बी कॉम्प्लेक्स और साथ साथ में एमिनो एसिड, यानी बी कॉम्प्लेक्स भी आता है, साथ में एमिनो एसिड भी इसके अंदर मिला हुआ होता है, जो कि आपके पशु के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो पशु में इंडाइजेशन से संबंधित दिक्कत हो जाती है। रही बात ये रूमेरिक इंजेक्शन आपको जिस प्रकार से विरबे कंपनी का आता है, और आप अपने वेटरनरियन से इस तरह के इंजेक्शन का उपयोग अपने पशुओं में करवाया जा सकता है। जो पशु, यदि आपका पशु प्रॉपर जुगाली खाना पीना नहीं कर रहा है तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। तो रूमेरिक इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट मैंने बताया कि बी कॉम्प्लेक्स एंड एमिनो एसिड साल्ट आता है, तो ये इंजेक्शन आप अपने पशुओं को क्या करना है कि इसकी डोज होती है 1 ml पर 40 kg बॉडी वेट। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से यदि पशुओं का वजन 400 kg तक है तो उन्हें आप 10 ml यानी 10 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस यानी दोनों रूट से आप इस इंजेक्शन का उपयोग करवाया जा सकता है। रही बात जो ये रूमेरिक इंजेक्शन है, ये आपके पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा सेफ है, सुरक्षित है, कोई भी दिक्कत आपके पशु में नहीं करेगा, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशु में आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। रही बात जो रूमेरिक इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन का उपयोग आप लगातार 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कंटिन्यूटी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पशुओं की जो पशु इंडाइजेशन से समझो, मैंने बताया कि पशु की भूख नहीं लग रही है, तो इस स्थिति में पशुओं की ये भूख बढ़ाता है। यदि पशु की भूख बढ़ेगी, पशु प्रॉपर खाएगा पिएगा, तो उस स्थिति में क्या होगा कि पशु की कमजोरी दूर होगी। तो ये इंजेक्शन आप अपने पशुओं में ज़रूर लगवा लेना चाहिए। जो पशु में इस तरह की दिक्कत है, जो सुस्त बैठे रहते हैं, शांत रहते हैं, या जिस प्रकार से बीच बीच में थोड़ा बहुत खा लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, या बीच बीच में कई बार जुगाली कर लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो इन सभी में आपको, देखो इन सभी चीज़ें आपको इसलिए बतानी होती हैं। कई बार क्या है कि पशुपालक सोचता है कि भूख नहीं लग रही है, कम जुगाली कर रहा है, तो उसमें लगाना है या नहीं। तो आपको मैं पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करता हूं कि यदि आपके पशु में इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिले तो आप इन इंजेक्शन का उपयोग अपने पशु में करा करके आप अपने पशुओं को जल्दी रिकवरी ले सकते हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान के। तो ये तो एक इंजेक्शन हो गया। अब इस इंजेक्शन के अलावा एक इस तरह का इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन का भी उपयोग आप अपने पशु में करना है। वह इंजेक्शन क्या करता है कि आपके पशु में जिस प्रकार से पशु प्रॉपर खाएगा, जिस प्रकार से इंजेक्शन लगाएंगे तो पशु प्रॉपर खाएगा पिएगा, कमजोरी भी दूर होगी। साथ में वह इंजेक्शन लगाएंगे तो आपके पशु जल्दी रिकवरी लेगा। कई दिनों से बीमार है तो इस स्थिति में साथ में आपके पशु का वेट गेन करेगा।
कहने का मतलब है कि जो पशुओं का वजन नहीं ले पा रहे हैं तो उस स्थिति में पशुओं का वजन ले पाएंगे बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान के। तो इस स्थिति में आपको इंजेक्शन होता है जिसके अंदर विटामिन हो, और विटामिन भी इस तरह का इंजेक्शन जिसके अंदर बायोटिन जरूर होना चाहिए, विटामिन एच का समूह होना चाहिए। तो बायोटिन हो उस तरह के इंजेक्शन का उपयोग करें। तो इस तरह की स्थिति में आप उस साल्ट के इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं जिस तरह से आपको इंजेक्शन उपयोग करना है। आपको जिस तरह से ये बोवीबेस्ट एच जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, बोवीबेस्ट एच इंजेक्शन जो कि केरस का आता है, बहुत अच्छा इंजेक्शन है। इस तरह के केस के अंदर आपको अपने वेटरनरियन से इंजेक्शन जरूर लगवा लेना चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है। तो ये इंजेक्शन क्या करता है कि इसके अंदर आयोडाइज्ड विटामिन AD3 इंजेक्शन आता है, यानी आयोडाइज भी आता है, विटामिन AD3 एंड एच, बायोटिन इसके अंदर मिली हुई होती है। तो इस इंजेक्शन का आप उपयोग अपने पशुओं में करवाया सकते हैं। तो इस इंजेक्शन की डोज आप 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट, यानी जिन पशुओं का वजन 50 kg है तो 1 ml, 250 kg है तो जिस तरह से ये 5 ml का इंजेक्शन आता है तो 250 kg का पशु है तो उसे आप दे दें 5 ml। 500 kg का बड़ा पशु है तो उस स्थिति में आप 10 ml ये इंजेक्शन आप अपने वेटरनरियन से, देखो मैं जो भी इंजेक्शन बता रहा हूँ वह इंजेक्शन आपको अपने वेटरनरियन से लगवाना है। तो ये 10 ml, बड़े पशु हैं जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है 500 kg तक है तो 10 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन पशुओं को लगाना है। रही बात ये इंजेक्शन जो बोवीबेस्ट एच बताया, ये आपको लगातार उपयोग नहीं करना है। ये आपको जिस प्रकार से यदि पशु यदि कमज़ोर है, इस तरह की दिक्कत है तो उस स्थिति में सप्ताह में 1 बार यानी 7 दिन में 1 बार कर लें। 1 महीना में आप 4 बार आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। हालांकि इस इंजेक्शन के और भी बहुत अच्छे फायदे होते हैं, जिस प्रकार से पशु में दूध बढ़ाना, वजन बढ़ाना, दूध देने वाले पशु में अडर लेवटी का विकास करना, थन से संबंधित दिक्कत होना, इम्यूनिटी बढ़ाना, साथ साथ में कई तरह के रोग से ग्रसित हो सकता है। तो इस तरह की स्थिति में आप इन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो इंजेक्शन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो इस स्थिति में आप ये इंजेक्शन का उपयोग करें। तो आप ये 2 इंजेक्शन है जिस प्रकार से दोनों इंजेक्शन है, चाहे दूसरी कंपनी का हो, जिस प्रकार से ये इंजेक्शन दूसरी कंपनी का है, साल्ट वही है जिस प्रकार से, तो उस स्थिति में कर सकते हैं। तो ये दोनों इंजेक्शन आप उपयोग अपने पशु में करें। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान के आपके पशु में। तो ये दोनों इंजेक्शन जो मैंने बताया कि एक इंजेक्शन आप लगातार लगा सकते हैं, दूसरा इंजेक्शन सप्ताह में 1 बार लगाएं। इस तरह से आप इन इंजेक्शन का उपयोग अपने वेटरनरी से करवाएं। चाहे पशु किसी भी तरह की स्थिति हो, किसी भी तरह की इंडाइजेशन संबंधित हो, भूख, वजन, कमजोरी दूर से, मेटाबॉलिक डिजीज में, सभी में आप इन इंजेक्शनों का उपयोग करवाया जा सकता है। टेम्परेचर नॉर्मल है या टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ तो उस स्थिति में भी इंजेक्शन पशु में काम करते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं वेटरनरी उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।